नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजकुमारी शर्मा। आज से पहले हम पढ़ चुके हैं से तब के यानी कि से तौते ये वाले रूप हम पढ़ चुके हैं, यानी कि तब के सर्वनाम रूप हम पढ़ चुके हैं। इससे पहले भी हम पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग के, नपुंसकलिंग के रूप पढ़ चुके हैं और फिर सर्वनाम रूप का नंबर आया है। उन्हें सर्वनाम रूपों में हम अस्मत् युष्मत् के पढ़ चुके हैं, सबके रूप पढ़ चुके हैं जो तीनों लिंगों में चलते हैं अलग अलग। और उसी श्रृंखला में आज हम पढ़ जाएंगे सर्वनाम रूप। सर्व का मतलब होता है सब, यानी कि सभी, यानी कि 1 2 3 ना होकर के बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सभी में आ जाते हैं। सबका मतलब ठीक है। तो आज हम पढ़े जाएंगे सर्वनाम रूप। सर्वनाम जो रूप है ये लगभग समान ही चलते हैं। जैसे सर्वनाम ये जो सर्वरूप है ये तब के समान चलेगा जैसे सैकों के पढ़े थे, वैसे एक सैक कल हम जब तब का रूप पढ़े थे तो उसमें सैक पुल्लिंग में पढ़े थे सैक, उसमें आप विसर्ग लगा देना। शायद कल मैं विसर्ग लगाना भूल गई थी, जैसे सैक में विसर्ग लगाते हैं ना ऐसे सैक, तो इस तरह आप विसर्ग लगा लेना। शायद कल मैं भूल गई थी, तो ये सब आप कर लेना, ठीक है। तो आज हम पढ़ लेंगे सर्वनाम रूप। आप उसी श्रृंखला में जो सर्व है बिल्कुल आप तब के समान ही समझ लें इसको। जैसे से तौ ते लिखा था वैसे ही इसका सर्व सर्वो सर्वो मतलब से तौ तो सर्वो है ना। ऐसे ऐसे मैं आपको बताऊंगी तो ऐसे बिल्कुल उसी के समान चलेंगे। यदि आपको तब के रूप याद हो रहे हैं तो आपको सर्व के रूप याद करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, मतलब उसको बना भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। और हम यदि तब का रूप याद है तो हम उसके अनुसार बना भी सकते हैं। जैसे हम बढ़ेंगे तो इधर तो वही गलती करेंगे, पुल्लिंग के रूप इधर लिखेंगे, स्त्रीलिंग के रूप इधर लिखेंगे, तब की तरह ताकि आपको तुलना करना जान जाए, ठीक है। आगे विभक्ति यहाँ लिखेंगे, विभक्ति, ठीक है। फिर प्रथमा द्वितीय तृतीय है ना, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी मैं जितने भक्तियां वचन डायग्राम जमाती हूँ इतने आप अपने मतलब इस चैनल पे यदि आपने विजिट पहली बार किया है तो आप इसको प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, ताकि सारी चीजें जो मैं आगे से आगे पढ़ाऊँ वो भी आपको मिल जाए और जो पहले पढ़ाई है वो भी आपको मिल जाए। प्लेलिस्ट में सब चीज मिल जाएगी आपको, तो आप उनको याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। इतने में आप उसको लाइक भी कर लें, ठीक है, और शेयर भी कर लें, वीडियो को शेयर कर लें, लाइक कर लें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर लें, ठीक है। सृष्टि और सप्तमी, ठीक है, सप्तमी तक चलते हैं, समुद्र इसमें नहीं चलता है सर्वनाम रूपों में। फिर इसके बाद में हम वचन जमाएंगे, जिसमें सबसे पहले आएगा एक वचन, द्विवचन, फिर बहुवचन, ठीक। इस तरीके से डायग्राम जमा देंगे। फिर उसी तत्व के रूप को ध्यान में रखते हुए हम सर्व का क्या लिखेंगे, देखो ये सर्वनाम रूप है, याद रखिए सर्व के रूप चलाते जाएंगे। जैसे से लिखा था, से में विसर्ग आया था, जैसे हम लिखेंगे सर्व है, क्या लिखा सर्व है, विसर्ग आ गया सह की तरह सर्व है। से फिर क्या लिखा था कल अपने तौ, तो अब इसमें क्या लिखेंगे सर्वौ, औ की मात्रा लगा देंगे, ठीक है, और रटा इधर रे लगाना मत भूलना, ठीक है, सर्वो। फिर से ते लिखा था, वैसे अब क्या लिख दोगे आप सर्वे, ठीक है। बिल्कुल सर्व का बिल्कुल तब के समान चलेगा, बिल्कुल जैसे तब में जैसे मात्रा आई थी, जैसे विसर्ग आया था हर
सर्वा, ठीक है। फिर टेन आया था, इसमें क्या लिखेंगे सर्वे, सर्वे में। अब आप ये पूछोगे कि कल ते ने आया था मैडम, आप ने क्यों लिख रहे हो? तो आप ध्यान रखना री वे से, क्या ध्यान रखना, नोट कीजिए ना, रे री रे और ये से, ये जहां आ जाए पहले यदि आ जाए तो वहां पर ने को क्या हो जाएगा, ने हो जाता है, ने को क्या हो जाएगा, ने हो जाएगा। तो देखो कल के ने री रेस है, तीनों में से कुछ भी नहीं आया था, इसलिए हमने ने ही लिखा था कल। लेकिन आज हमको क्या है, ने लिखना चाहिए था, लेकिन ने नहीं लिखा है, हमने ने लिखा है। क्यों? क्योंकि री ने यानी कि ने से पहले क्या आ गया, रे, ये आ गया ना, रे मिल गया हमको, रे रही है, ये आधा है। तो फिर क्या है, ये होने के कारण हमने ने का ने कर दिया है। ये नियम आता है रिवर्स के बाद यदि ने हो तो हम उस ने को ने कर देते हैं। जैसे रामायण, रामायण तो रे आया था आगे, इसलिए हमने रामायण ने करके ने कर दिया था, रामायण, ठीक है। तो इन बात का आप ध्यान रखना और धीरे धीरे से हम पढ़ते जाएंगे तो आपको आ जाएगी समझ, ठीक है। आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो उससे क्या है आपको टाइम टाइम पे जो भी पढ़ाया जाएगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सर्वेन, सर्वाभ्याम, ताभ्याम आया था तो क्या लिखेंगे, सर्वाभ्याम। फिर क्या आया था, तई, आज क्या लिखेंगे, सर्वई, सर्वई, ठीक है, सर्वई दिशा करा दिया। फिर कल क्या आया था, तस्मई, अब क्या लिखेंगे, सर्वस्मई, मई तो आएगा लेकिन आगे सर्व, सर्वस्मई, तस्मई सर्वस्मई, विसर्ग नहीं आएगा, विसर्ग नहीं है। फिर सर्वाभ्याम, कल बताया था मैंने, तेभ्य यानी कि ए आता है पुल्लिंग में और आ आता है स्त्रीलिंग में, ताभ्य बताया था और तेभ्य बताया था। तो इसमें क्या आएगा, सर्वेभ्य, सर्वेभ्य विसर्ग। फिर पंचमी में सर्वस्मात्, जैसे रामात् तस्मात् वैसे ही सर्वस्मात्, ठीक। फिर सर्वाभ्याम, सर्वेभ्य। इस सृष्टि में तस्य आएगा, आ क्या आएगा, सर्वस्व, सर्वस्व, ठीक है। फिर सर्वयो, कल तयो, सर्वयो, सर्वयो विसर्ग। फिर सर्वे साम, तेसाम, सर्वे साम, ठीक है। समझते चलना, यदि कुछ समझ में नहीं आता तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि जैसे ही मुझे कमेंट पढ़ूंगी मैं आपका उसका उत्तर जरूर दूंगी, ठीक है। कोई भी गलती यदि मैं कुछ भूल जाती हूँ तो उसको भी आप कमेंट करके लिख दीजिए। मैंने देखो कल सही में विसर्ग लगाना भूल गई थी, मैं ये देखती रहती हूँ, भूल, हालांकि मैं भूल गई थी, लेकिन मैं ये भी देखना कभी कभी मैं आप चला के भी भूल जाती हूँ, कि ताकि आप देखें कि आपका ध्यान कितना मेरी पढ़ाई पर है, आप कितना गौर करके देख रहे हैं, आपने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। इस कारण मैं उसको चेक करने के लिए भी कभी कभी गलती कर देती हूँ, ताकि आपको पता चलता है नहीं चलता है, मैं चेक करती हूँ, ठीक है। तो आप उसको देखें और उसको कमेंट करके लिखें, तब तक जैसे कमेंट करोगे तो आप मेरे को पता चलेगा कि बच्चे इंटेलिजेंट है और बच्चे ध्यान रखते हैं, बच्चे छोटी छोटी बातों को पकड़ रहे हैं, बच्चों को पूरा ध्यान है। तो मैं क्या है और भी मजे रूप में यहाँ पर करने की कोशिश करूँगी। इसलिए आप पूरे एक्टिव होकर के, सक्रिय होकर के आप क्लास में ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तो आप ये सब याद रखोगे तो क्या है, मेरे को भी इंटरेस्ट आता है, आगे अच्छी से अच्छी वीडियो और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है। इसलिए आप इनको अच्छे से ध्यान से सक्रिय होकर के आप पढ़ो, ठीक है। फिर सर्वस्व, सर्वयो, सर्वेसाम, और फिर तस्मिन, कल आया था तस्मिन, आज क्या आ जाएगा, सर्वस्मिन, सर्वस्मिन, ठीक है। नया फिर आ जाएगा सर्वे और सर्वेसु, जैसे तेसु वैसे सर्वेसु।
चेक कर लेना और कि रह कहीं रह तो नहीं गया है, कि कहीं हलंत नहीं लगा है, कि कहीं विसर्ग नहीं लगा है। कभी कभी क्या है हम पढ़ते पढ़ते से कुछ चीजें भूल जाते हैं, तो क्या है वो चीजें याद रहेगी कि हाँ बच्चे पूरा ध्यान देना, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना पुल्लिंग रूप, जैसे कल तत्का रूप पुल्लिंग का पढ़े थे, चैतवते नमता उदार, वैसे ही ये सारा आज सब का बस बिल्कुल सेम टू सेम। यदि आपके तत्का रूप याद हो जाएगा तो इसको याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम पुल्लिंग रूप, इसमें भी इसको ऐसे कर देते ताकि अलग से हो जाएगा, ठीक है। और एक वचन, ठीक है, द्विवचन, ठीक है। समझ जाने के लिए एक चीज है शॉर्टकट, ठीक है। अब एक वचन में वो प्रथम ऐसे चलते जाएगा, द्वितीय में ऐसे ऐसे ऐसे, इसके सामने ही लिख दूंगी तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। फिर देखो अब कल क्या पढ़े थे, सा ते ता, के रूप में सा ते ता इसलिए में पढ़े थे, वैसे ही अब इसमें सब जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा सर्वा, सा की जगह क्या आ गया सर्वा, रह जा सर्वा, साते तो सर्वे, सर्वे, ठीक है। साते ता तो सर्वा, ठीक है। देखो मैं भी बिल्कुल तत् के समान ही चला चला के बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ भी ज्यादा याद नहीं है करने का है। और इसमें क्या है संस्कृत बहुत ही सीधी भाषा है, इसको इससे तो डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सीधी भाषा है, यूं समझ में आ जाती है, ठीक है। तो साते का ताम सर्वाम, सर्वाम, ठीक है। ताम में मैं आया था तो सर्वाम में कर दी, ताम ते ताम तो सर्वाम सर्वे सर्वाम, ठीक है। फिर सर्वया, सर्वया, सर्वाभ्याम, कल बताया था मैंने बीच की पंक्ति बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी तो सर्वाभ्याम, वैसे ही सर्वाभ्याम। फिर आएगा सर्वाभि, सर्वाभि, ठीक। फिर उसमें सर्वस्मयी, इसमें क्या आएगा सर्वस्ययी, सर्वस्ययी, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्य। अब देखो उसमें सर्वेभ्य आया था, इसमें सर्वेभ्य आया था, इसमें सर्वाभ्य। मैंने बताया था आता इसके इधर और इधर पुल्लिंग में ए आ रहा, दो ही चीज याद रखना, इधर तो ए आएगा उधर आ आएगा, इधर ए आएगा और इधर आ आएगा। और ये जो श्रेय का रूप, ये जिससे मूर्धन्य वाला होता है, ये मूर्धन्य से पुल्लिंग में आता है और आ होने के कारण आता इधर, इसलिए इधर यहाँ पर दंती से आएगा, इधर दंती से आएगा और इधर ए होता है, इसका अर्थ यहाँ पर मूर्धन्य से आता है। बस ये ध्यान रखना, दो चीजें ही ध्यान रखनी है, एक तो ए और मूर्धन्य से, इधर आ और दंती से, और सेम टू सेम तत्के रूप के समान, ठीक है। सर्वशयी, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्य। फिर सर्वस्या, सर्वस्या विसर्ग, जैसे दस्या सर्वस्या। फिर सर्वाभ्याम, सर्व्या, सर्वाभ्य। फिर सर्वस्या, सर्वयो, इसी की तरह सर्वयो। फिर यहाँ देखो सर्वासाम, जैसे रामानाम सर्वासाम, तासाम, वैसे सर्वा नहीं, ये वाला सही नहीं आएगा। देखो गलती से, देखो आप ऐसे गलती से आ गया है तो तुरंत से जैसे याद आया मैंने चेंज किया, तो ऐसे ध्यान रखा करो, कमेंट किया करो तुरंत कि मैडम ये नहीं आएगा, ये आएगा। मैंने भाई बाबा ने नियम आपको बता दिए तो उस नियम को फॉलो करो तुरंत से। तो सर्वा आया इसलिए कौन सा आएगा, ये वाला सर्वा सम, यानी कि जल्दी से आएगा। फिर इधर सर्वस्मिन आएगा, इधर सर्वश्याम,
सर्वशाम, ठीक है, सर्वशाम, सर्वयोग, और फिर क्या आएगा सर्वासु, सर्वा, ये फिर देखो फिर मैं बात करूंगी की, तो आया इस वजह से से, ठीक है, सर्वासु। ध्यान रखना ये चीजें पूछी जाती है, ये ही चीजें पूछी जाती है कि ऑप्शन में से 4 ऑप्शन देगा, कौन सा, एक में तो दंती से लिखेगा, एक में मूर्धन्य से लिखेगा। अब यदि हमने नियम पढ़े हैं, टीचर्स याद दिलाता रहता है कि आपको ये नियम से लिखना है, ये वाला से लिखना है, तो आप बिल्कुल सही करके आए तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब जैसे ही आप देखोगे, आप एक वीडियो देखते रहते हो, तो आपको क्या है, अभी जैसे ये पूरी होगी, शब्द रूप पूरे होंगे, तो क्या है, मैं एक टेस्ट लूंगी, उसमें कुछ क्वेश्चन दूंगी, फिर उसमें क्या है आपको पता चल जाएगा। अरे फिर क्या है, जैसे मैं पढ़ाती हूँ वो चीज़ आपको याद करेंगे, नहीं मैडम तो क्लास में पढ़ाते थे ये पढ़ाती थी, अरे ये नहीं, ये बताती थी कि यहाँ जहाँ आ है वहाँ दंती से लिखना, ए आ ए को छोड़ करके कोई भी स्वर आ जाए तो वहाँ मूर्धन्य से लिखना होता है। ये चीजें जब आपको आ जाएंगी तो क्या है, ये बातें टीचर्स की बातें क्या है दिमाग में घर कर जाती हैं हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके, और फिर क्या है जब वो एग्जाम दे रहे होते हैं, टेस्ट दे रहे होते हैं, तो वो बातें उनके रिपीट होती है, फिर उस समय दिमाग में आती है कि मैडम ये बता रहे, ठीक है ना। तो जैसे मैंने ये मिटा, अरे ये नहीं आएगा, ये वाला आएगा, तो ये फिर जब एग्जाम दोगे तो फिर उस समय आपको क्या है याद है, अरे मैडम ने ऐसे मिटाना था, वो गलती हो गई थी उनसे, फिर उन्होंने कहा था कि आ है इस वजह से ये गलती से लिखना है, ये बातें घूमती है उसमें, और उसके कारण हम क्या है हमारे क्वेश्चन सही करके आ जाए। तो पूरी गौर से एकाग्र होकर के अपने वीडियो को देखो, ठीक है। तो ये सातों के साथ विभक्तियां हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। संबोधन हो गई है सर्वनाम में। अब क्या है, पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, अब रहा नपुंसकलिंग, तो वही कल की तरह तत्ते तानी, तो सर्वम सर्वे सर्वाणि। चलो इन पे बातें तो मैं बात करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ नपुंसक ठीक है, और सारे के सारे फिर नपुंसकलिंग में क्या होगा, देखो सर्वम, ये एक वचन का है, सर्वम, फिर सर्वे, फिर सर्वम। नहीं लिखा हो तो कमेंट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो सर्वम सर्वे सर्वाणि ये प्रथमा है, और द्वितीय में भी सर्वम सर्वे सर्वाणि बनेगा, और फिर तृतीया से लेकर के सप्तमी तक वही पुल्लिंग के समान सर्वे सर्वभ्याम सर्वै सर्वस्मै सर्वेभ्यः, ये सारे बनेंगे, ठीक है। वही जैसे तत् का रूप लिखाएगा वैसे ही आप इनको कर लेना। इनको सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अच्छे से नोटबुक में इनको सुंदर सुंदर राइटिंग में उतारेंगे, फिर इनको याद करेंगे, और याद करने के बाद में आप इनको बगैर देखे दूसरे अर्थ में आप लिखेंगे कि कहाँ हलंत कहाँ विसर्ग की क्या है गलती आई है, फिर उसको चेक करके आप क्या करेंगे, उसको सुधारेंगे, फिर 1 2 बार और लिखेंगे, याद करेंगे, सुनाएंगे अपने आस पास के लोगों को, मम्मी पापा को, भाई बहन को, और अपने दोस्तों को, तो फिर क्या वो कंठस्थ हो जाएगा। एक डिस्कस भी किया करो, आपके भाई बहन यदि कोई हैं साथ में पढ़ने वाले मित्रगण या साथी जो भी हैं गली मोहल्ले के साथ में यदि आप पढ़ते हो, तो आप उनसे भी डिस्कस किया करो कि इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है, जैसे मैंने जो बताया है वो उन लोगों से आता है या नहीं आता है, ठीक है। ऐसे पूछा करो, यदि उनको नहीं पता है और आपके जिगरी दोस्त हैं तो उनको भी बताओ कि मैडम ऐसे पढ़ाते हैं, तो आप उनका चैनल सब्सक्राइब करें, उनको बताएं तो वो भी सब्सक्राइब करेंगे, वो भी क्या है फायदा नहीं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आगे हमारी ये वीडियो आगे बढ़ाते रहने, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसे लगी तो लाइक करके बताना, ठीक है, और अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, लाइक अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है शेयर करना है, पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो ये आज के लिए बस, थैंक यू।